वो है आपके, हेडिंग डालिए कछावा राजवंश। क्या हुआ? चलिए, हेडिंग डालिए कछावा राजवंश। हेडिंग डालिए कछावा राजवंश। ये जो कछावा राजवंश है, ये आपके जिस रियासत में हुआ है वो है आपके जयपुर रियासत में। किसमें पढ़ते हैं यहाँ पे? जयपुर रियासत में। ये जो जयपुर रियासत है, प्रारंभ में ये जिस नाम से, वो है आपके ढूंढाड़ क्षेत्र। प्रारंभ के अंदर ये किस नाम से जाना जाता था? ढूंढाड़ क्षेत्र। ढूंढाड़ क्षेत्र से तात्पर्य यह है कि एक नदी जिसका नाम क्या है? ढूंढ नदी। ढूंढ नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा गया है? ढूंढाड़। आज यदि हम वर्तमान के संदर्भ में समझें कि ढूंढाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं, तो देखिए वर्तमान की यदि हम बात करें तो इसमें देखो जयपुर है, जयपुर के अलावा टोंक है, टोंक के अलावा सवाई माधोपुर है, और उसके अलावा आपके सामने दौसा। याद रखिएगा, ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है? आपके ढूंढाड़ कहलाता है। तो हम कछावा राजवंश, कछावा राजवंश कौन सी रियासत में है? जयपुर रियासत में। जयपुर रियासत प्रारंभ में किस नाम से जानी जाती थी? ढूंढाड़ क्षेत्र। ढूंढाड़ का मतलब ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र। बाकी जैसे आप अलग अलग शिलालेखों के अंदर पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ेंगे कि एक चौहान शासक थे जिनका नाम था विग्रहराज चतुर्थ। उन्होंने अपने दुश्मनों को इसी क्षेत्र में ढूंढ ढूंढ कर मारा था, इसीलिए ये क्षेत्र क्या कहलाया था? ढूंढाड़। इस ढूंढाड़ क्षेत्र को आप देखेंगे तो दूर से अरावली का जो भाग है वो आपको टिल्ले नुमा दिखाई देता है, और उसे कहते हैं ढूंढ, इसीलिए क्षेत्र क्या कहलाया था? ढूंढाड़। लेकिन ढूंढ नदी के आसपास का जो एरिया है वो क्या कहलाता है? ढूंढाड़ कहलाया था। और ढूंढाड़ जयपुर रियासत में। और वर्तमान के अंदर जिलों की बात करेंगे तो कौन से आते हैं आपके? जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और दौसा का जो एरिया है वो किस में आता है? ढूंढाड़ में। इसी ढूंढाड़ के अंदर प्रमुख जो बोली है वो कौन सी है? आपके ढूंढाड़ी। और इसी ढूंढाड़ी बोली के प्रयोग की यदि आप प्रमुख संत के माध्यम से करेंगे तो वो कौन से संत हैं? प्रयुक्त। लीजिए, इसीलिए आप पढ़ेंगे कि ढूंढाड़ी जो बोली है इस पर प्रभाव पड़ता है किसका? गुजराती का भी। संत दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ है? ये लिखो, ये लिखो, फिर आगे की बात। देखिए, तो कछावा राजवंश पढ़ेंगे। कौन सी रियासत है? आपके जयपुर रियासत। जयपुर रियासत प्रारंभ के अंदर किस नाम से जानी जाती थी? ढूंढाड़। ढूंढाड़ ढूंढ नदी के आसपास का एरिया है। वर्तमान में आप देखेंगे तो जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और दौसा जो जिले हैं वो सारे इसी क्षेत्र में आया करते थे। किसमें? ढूंढाड़ के अंदर। अब ये जो जयपुर रियासत है, बताइए आपको कि राजस्थान में कुल कितनी रियासतें हुआ करती थी? 19। उस 19 में से जयपुर रियासत की एक विशेषता थी। क्या थी? तो विशेषता ये थी कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी कोई रियासत थी तो वो कौन सी थी? जयपुर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़। जनसंख्या और याद रखिएगा क्षेत्रफल, इन दोनों के आधार पर सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा में है। तो एक बात और लिख लीजिए, राज्य में जनसंख्या के आधार पर, राज्य में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत। और हालांकि आप जनगणना 2011 के अनुसार भी बात करेंगे तो वर्तमान के संदर्भ में आप देखेंगे कि जयपुर जो है
सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है 66.26 लाख। सर्वाधिक किसकी है? जयपुर की ही है। न्यूनतम तो किसकी है? जैसलमेर की है 6.70 लाख, वो है आपके जैसलमेर। तो ये तो बात हुई हम जो कछावा राजवंश पढ़ने जा रहे हैं ये जिस रियासत में है उस रियासत की। अब आते हैं इस वंश की क्या क्या जानकारी है वो। लिख लिया सबने? आगे बढ़े चलिए। अब देखिएगा अगली जो बात है वो है आपके, ये तो क्षेत्र विशेष की हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ कछावा राजवंश की। देखिए जयपुर रियासत में जो वंश हुआ है कछावा राजवंश, सबसे पहले तो ये किनके वंशज हैं? तो ये भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज। कुश के जो वंशज थे वो कहलाए थे आपके क्या? कुशवा। और इसी कुशवा से बना हुआ शब्द है कछावा। आपको पता हो तो ये जानकारी जो है वो कोर्ट ने दी है। ये जो जानकारी है ये पेपर में आई थी और ये सारी जानकारी कोर्ट ने दी है। ऐसा क्यों? मतलब कोई विवाद आपको पता हो अभी चर्चा में हो तो। दिया कुमारी की वजह से। ठीक है, तो ये जो कछावा राजवंश है ये भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज जो हैं, कोई किसी में नहीं। हम्म, चिंता क्यों कर रहे हो? हाँ, कुश के जो वंशज है वो कुशवा, और कुशवा से बना हुआ शब्द कछावा ही हाईकोर्ट के अंदर विशेष रूप से आया था। अब ये जो कछावा राजवंश है इसीलिए आप पढ़ते हैं कि कछावा राजवंश के जो शासक हैं वो क्या कहलाए हैं? वो कहलाए हैं रघुवंश तिलक। क्या कहलाए हैं? रघुवंश तिलक। अब ये क्वेश्चन आएगा कि कछावा राजवंश जो है वो रघुवंश तिलक कहलाए हैं, इसकी जानकारी कहां है? अब इसकी जानकारी कहां है? तो याद रखिएगा कछावा जो राजवंश है रघुवंश तिलक यानी भगवान श्री राम की तो वंशज है ये। भाई भगवान श्री राम के पुत्र कुश, कुश के वंशज कुशवा, और कुशवा से बना हुआ शब्द है कछावा। कछावा राजवंश के जो शासक हैं उनको रघुवंश तिलक कहा गया है। ये जो जानकारी है ये मिलती है आपके, याद रखिएगा, आमेर शिलालेख में। आमेर शिलालेख। अब ये जो आमेर शिलालेख है इसका जो समय है वो याद रखिएगा 1612 ईस्वी है। इसी आमेर शिलालेख के अंदर 4 शासकों का उल्लेख है। 4 शासकों की जानकारी मिलती है। जो 4 शासक हैं वो है आपके, देखो एक तो है पृथ्वीराज कछावा, एक है आपके भारमल, एक है आपके भगवंत दास, और एक है आपके, याद रखिएगा, मानसिंह। तो ये जो 4 शासक हैं इनका जो उल्लेख है वो यहां मिलता है, जिसके अंदर आमेर शिलालेख में। ये लिखिए 2 विशेष बातें कि हम जो कछावा राजवंश पढ़ने जा रहे हैं इसके जो शासक हैं वो किसके वंशज हैं और उसकी जानकारी कहां से मिलती है। ये हाँ बिल्कुल, कछावा राजवंश के जो भी शासक है वो सारे क्या है? रघुवंश तिलक, क्योंकि भगवान श्री राम के तो वंशज हैं ये।
करना है किसी की पर्सनल जिंदगी से? हैं? बताएंगे आपको, चिंता मत करो। जैसे ही राजा का नाम आएगा मैं पूरी उसकी कहानी बता दूंगा कि ये किसकी पोती है और किसकी। तो इस पर हम क्यों कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट लगी हुई है ना। आगे लिखे। अरे आज के लिए इतना ही क्यों, आगे पढ़ेंगे हम। ऐसा क्या इतना ही। सही बात है आपकी, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। लिख लिया, आगे चलें। लीजिए आगे। अब लिखिएगा, नेक्स्ट अगली लाइन से लिखते रहिए, से क्रम से, कि ये जो कछावा राजवंश है, इस कछावा राजवंश की, हाँ, कुलदेवी कौन है? तो जमवाय माता, या फिर आप बोलते हैं इसे। अब ये यदि ऑप्शन में नहीं है ना, आपको ऐसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कछावा राजवंश की जो कुलदेवी है वो कौन है, तो ऑप्शन में नहीं है ये जमवाय माता, तो फिर क्या नाम आएगा? आराध्य देवी कौन है कछावा राजवंश की? हम्म, कौन है? तो फिर एग्जामिनर पागल है जो कुलदेवी में इसका नाम देगा। हम्म, जब आपको ये पता है कि आराध्य देवी ये है, तो फिर इसको कुलदेवी कैसे मानेगा वो मैंने आपसे इसीलिए पूछा है क्योंकि वो मैंने आपको लिखाया है, स्पेशली नोट करके लिखो। मैंने कहा ये नोट करके लिख लो। हाँ, तो वो नोट करके लिखा है ना, तो वो तो बाद में पढ़ेंगे, अभी ज्यादा आवश्यकता है नहीं इसकी। ये जो जमवाय माता है, याद रखना, इसी का दूसरा नाम है अन्नपूर्णा माता। क्या नाम है? इसीलिए तो वो जो इंदिरा रसोई योजना थी ना, उसका नाम चेंज कर दिया गया। नहीं लिखा है क्या ऐसा? नहीं लिखाया होगा, कोई नहीं, घर जाने के बाद में कला संस्कृति के अंदर बीरबड़ी माता जहां लिखा हुआ है ना, उसके जस्ट नीचे देखना, नोट करके कुछ लिखा है आपने। इसमें भी शक है कि नहीं लिखाया है? देखो, नेक्स्ट अगली बात। अब देखिए, अगली बात है कि कछावा राजवंश के जो शासक हैं, ये जो शासक हुए हैं, ये याद रखेगा, स्वयं को स्वयं को गोविंद देव जी के दीवान मानते हैं। जैसे आपको पता होगा कि मेवाड़ के जो शासक हैं वो मानते हैं कि हमारे मूल राजा तो कौन है? एकलिंग जी। उसी प्रकार यहाँ के मानते हैं कि गोविंद देव जी। इसी कछावा राजवंश की विस्तार की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, एक तो आप सुनते हैं कि, कभी सुना होगा, नरुका शाखा, और एक है शेखावत शाखा। एक तो है नरुका शाखा और एक कौन सी है? शेखावत शाखा। ये जो नरुका शाखा है, ये तो आप पढ़ते हैं कहां पर? अलवर के अंदर। और शेखावत जो शाखा है, ये है आपके शेखावटी। अलवर के अंदर नरुका शाखा का जो संस्थापक है वो है नरु, और शेखावत शाखा के जो संस्थापक हैं वो कौन है? राव शेखा। कौन है? राव शेख। तो राव शेखा। जैसे क्वेश्चन आता है ना कि करमसोत वे रायमलोत निम्न में से किस वंश की शाखाएं हैं? उसी प्रकार क्या है कि हो सकता है कोई क्वेश्चन बन जाए तो आप ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि शेखावत शाखा राठौड़ों की है ना, ये सामने लिखी हुई राठौड़ों की है। सुना नहीं है क्या नाम प्रसिद्ध? कल्ला रायमलोत, शिवाणा। कल्ला रायमलोत का संबंध जिस किले से है वो शिवाणा है, और कल्ला राठौड़ जिनका संबंध जिस किले से है वो चित्तौड़गढ़ है। चार हाथों वाले देवता। तो ऐसे क्वेश्चन आता है। लिख लिए, आगे बढ़े।
चले आगे, अगला बिंदु लिखिएगा, लिख लो। चले आगे, अगला बिंदु हेडिंग डालिए, कछावा राजवंश की राजधानियां। कछावा राजवंश की राजधानियां। और कछावा राजवंश की जो राजधानियां हैं वो टोटल रही है आपके कितनी, याद रखिएगा 4। 4 कौन कौन सी, तो देखो, कछावा राजवंश की जो प्रथम राजधानी है वो बनी थी आपके कौन सी, याद रखिएगा दोसा। दोसा का प्राचीन नाम क्या था? ऐसे मतलब बताना चाहे तो इच्छा है तो, बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं मेरा ज्ञान जो है वो आप पर नहीं थोपूंगा। मुझे लगता है पिछली क्लास में मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया था, इसलिए आप थोड़े से नाराज से लग रहे हैं मुझे, हैं। अपने दोसा का प्राचीन नाम क्या है, याद रखिएगा देवगिरी। दोसा का जो किला है वो जिस पहाड़ी पर बना हुआ है उस पहाड़ी का नाम क्या है, देवगिरी। याद रखिएगा ये जो दोसा है इसका जो प्राचीन नाम है वो है आपके क्या, देवगिरी। देवगिरी। और इसी देवगिरी पहाड़ी पर किला बना हुआ है, कौन सा, दोसा का, दोसा किला। वैसे आकार कैसा है दोसा किले का, सूप थाजले जैसा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, छाजमुखी। ये छाजमुखी है और मेहरानगढ़ वाला क्या है, कागमुखी। ठीक है, प्रथम राजधानी है। फिर लिखो दूसरी राजधानी। दूसरी राजधानी है वो है झमुआ रामगढ़। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। कौन सी है, झमुआ रामगढ़। ये जो झमुआ रामगढ़ है ये पहले रामगढ़ हुआ करता था। वैसे आपको पता हो तो ये जो झमुआ रामगढ़ है ये पहले, प्राचीन की बात करेंगे तो रामगढ़ हुआ करता था। इससे पहले की यदि हम बात करेंगे कि रामगढ़ से पहले ये क्या था, तो ये इस स्थान को कहते थे मांची। फिर ये हुआ रामगढ़, फिर क्या हुआ, झमुआ रामगढ़। ये जो दोनों राजधानियां हैं, चाहे दोसा हो चाहे झमुआ रामगढ़, ये बनाने वाला एकमात्र राजा है, उसका नाम है तेजकर्ण या दुल्ले राय, जो कछावा राजवंश की क्या करेगा, स्थापना करेगा। एकमात्र कछावा शासक जिसने अपने काल में 2 राजधानियां बनाई हैं वो कौन है, तो इसके आगे लिखना तेजकर्ण, और इसके आगे भी लिख लेना तेजकर्ण। इसी तेजकर्ण का दूसरा नाम दुल्ले राय है, ठीक है। तो राजधानी तो बनी थी तेजकर्ण ने, ठीक है। इसी वजह से झमुआ रामगढ़ को क्या कहते हैं, भाई देखो पहले ये स्थान क्या था, मांची। मांची पर अधिकार किसने किया था, तेजकर्ण ने। हम पढ़ रहे हैं कि कछावा राजवंश जो है वो किसके वंशज हैं, भगवान श्री राम के, इसलिए मांची का नाम क्या कर दिया गया था, रामगढ़। इसी रामगढ़ में मंदिर बनाया था कौन से माता जी का, जमुआ माता का, इसीलिए नाम क्या हुआ, जमुआ राम। इसको क्या बोलते हैं, इसका उपनाम क्या है जमुआ रामगढ़ का, क्या, राजस्थान का भुवनेश्वर। हाँ, ये पता कर लेंगे आपके, ये गलत बता रहा है, खुद कितना सही बता रहा है ये पता नहीं करेंगे आप, हा? कुछ तो बोला इसने, हालांकि बोला गलती है, लेकिन चलो प्रयास तो की है, कोशिश तो की है इस बंदे ने। हाँ, अब मैं ये इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये मैंने लिखा है आपको, इसीलिए पूछा, वरना नहीं पूछता मैं, सॉरी गलती हो गई मेरे से, वरना मैं आपसे कतई नहीं पूछता कि झमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। क्यों पूछूंगा मैं आपसे, जब मैंने लिखा है तभी पूछा ना, क्यों बोलते हैं इसे ढूंढाड़ का पुष्कर। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि क्योंकि गुलाबों की नगरी तो किसे बोलते हैं, पुष्कर को, उसी प्रकार यहां पर भी होते हैं, इसीलिए ढूंढाड़ का पुष्कर है ये।
तो ये दोनों राजधानियां बनाने वाला शासक कौन है? याद रखिएगा तेजकर्ण। इसी तेजकर्ण का दूसरा नाम दुल्ले राय भी है, ठीक है, तो वो हम आगे लिखेंगे। तीसरी राजधानी जो बनी है कछावा राजवंश की, तीसरी राजधानी वो है आपके आमेर। बनी है आपके कब? तो ये बनी है 1207 के अंदर। वैसे ये दोनों जो है ना, ये 1137 में बनी है, ये भी 37 है, ये भी 37 है, और ये कब बनी है? 1207 के अंदर। ये जिसने बनाई है वो है आपके कोकिल देव या काकिल देव बोलते हैं इसे, ठीक है, एक ही बात है। ये तेजकर्ण का ही पुत्र है जिसका नाम है कोकिल देव। तो बाप ने 2 राजधानियां बनाई और बेटे ने 1, जमुआ रामगढ़, और 1207 के अंदर कोकिल देव द्वारा राजधानी बनाई गई किसे? आमेर को। हालांकि आमेर का प्राचीन नाम अंबावती नगर था, जो बसाया तेजकर्ण ने था 1150 में। तभी तो फिर अपनी पत्नी के साथ जब ग्वालियर जा रहे थे तो मीणाओं से संघर्ष हुआ था और उसी संघर्ष में मारे गए थे कौन? तेजकर्ण। फिर उसके बाद में उनका जो पुत्र है वो बदला लेता है और आमेर के अंदर मीणाओं को पराजित करते हुए इसी आमेर को 1207 के अंदर अपनी राजधानी के रूप में विकसित करता है, जो कि कछावा राजवंश की क्या है? तीसरी राजधानी। लिखा? आगे चले? क्या हुआ? लिख ली? चलिए फिर लिखिएगा चौथी राजधानी। चौथी राजधानी कछावा राजवंश की क्या है? चौथी राजधानी। और कछावा राजवंश की जो चौथी राजधानी है वो है आपके कौन सी? याद रखिएगा जयपुर। जयपुर जो राजधानी है ये कब बनी है? तो याद रखिएगा 1727 के अंदर। चौथी राजधानी जो है वो किसने बनाई है? याद रखिएगा सवाई जयसिंह ने। लिखिएगा, क्योंकि सवाई जयसिंह ने ही जयपुर बसाया है। जयपुर कब बसाया गया है? जयपुर कब बसाया गया था? डेट क्या है इसकी? ठीक, जो जो आपको ठीक लग रहा है डेट। भाई 16 ठीक लग रही है तो वो लिख दूंगा मैं, 17 कहेंगे तो 17 लिख दूंगा, 18 कहेंगे तो 18 लिख दूंगा। 18 नवंबर 1727 के अंदर ये जयपुर बसा। तो अब देखो आमेर जो राजधानी है वो आमेर राजधानी बनी कब है? 1207। इसके बाद में डायरेक्ट कछावाओं ने अपनी जो राजधानी बदली वो बदली है 1727 के अंदर जयपुर। मतलब एग्जाम ने यदि पूछना चाहेगा तो वो पूछ लेगा कि कछावा राजवंश की आमेर जो है वो निम्न में से कितने वर्षों तक राजधानी रही थी? कितने वर्षों तक? भाई जब एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि महाराणा प्रताप की चावन राजधानी कितने वर्षों तक रही, तो ये भी तो पूछ ही सकता है ना कि आमेर जो है वो निम्न में से कछावा राजवंश की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी। ऐसा ध्यान रखना, ठीक है, वो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये कछावा राजवंश की क्या रहेगी? क्रम से 4 राजधानियां हैं आपके। दोसा है, झमुआ रामगढ़ है, आमेर है, और उसके बाद में कौन सी है? जयपुर। क्रम पूछा गया है एक बार, ध्यान रखना इसका। हाँ जी, नहीं, चलो तो ये बात कंप्लीट हुई कि हम जो राजवंश पढ़ने जा रहे हैं, कछावा राजवंश कौन सी रियासत में पढ़ने जा रहे हैं? जयपुर रियासत। जयपुर रियासत प्रारंभ में कौन सा क्षेत्र कहलाता था? ढूंढाड़। ढूंढाड़ वर्तमान के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं इसमें? तो जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और कौन सा? दौसा। फिर हमने कहा ये जो जयपुर रियासत है ये जनसंख्या के आधार पर क्या है? सबसे बड़ी रियासत है। ये तो क्षेत्र विशेष की बात हुई। फिर हम चर्चा कर रहे हैं कि हम जो राजवंश पढ़ने जा रहे हैं ये किसके वंशज हैं और ये जो शासक हैं ये क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं तो कहाँ से जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा हम जो वंश पढ़ेंगे उसकी कुलदेवी, आराध्य देवी या यहाँ के जो राजा हैं, जो शासक हैं, वो स्वयं को किसके दीवान मानते हैं, और फिर इसका कुछ विस्तार है 2 शाखाओं के रूप में। फिर उसके बाद में हमने कछावा राजवंश की क्या पढ़ी है? राजधानियां। प्रमुख रूप से क्रम याद रखना है, किस राजा ने बनाई वो याद रखना है, और इसका समय याद रखना है, टाइमिंग, ठीक है। तो ये सारी जानकारियां हुई। आइए अब हम कछावा जो राजवंश है इसकी नींव रखते हैं। तो नोट लगाइए, नोट लगाइए, और ढूंढाड़ क्षेत्र हम बात यहीं से करेंगे क्योंकि क्रम से ही तो बसेगा। जयपुर, उससे पहले आमेर, फिर जमुआ रामगढ़, ये ऐसे ही चले हैं। कछावा जो राजवंश है वो आपके दौसा,
दौसा से वो अगली जगह जहाँ जाएंगे वो है रामगढ़, रामगढ़ से फिर आगे चलेंगे वो आमेर, आमेर में फिर वो कहाँ बसाएंगे, जयपुर। ये ऐसे क्रम से चले हैं। चलो ढूंढाड़ क्षेत्र, कछावा राजवंश से पहले की बात कर रहे हैं हम कि ये जो ढूंढाड़ क्षेत्र है, इस ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर प्रारंभ में मीणा जो जनजाति है, इस मीणा जनजाति का क्या था, आधिपत्य था इनके अधिकार में। यानी कि ढूंढाड़ क्षेत्र जो है, इस ढूंढाड़ क्षेत्र के प्रारंभ में शासक या कोई राजा थे तो वो कौन थे, मीणा, मीणा जनजाति। भाई जनजाति हमारे राजस्थान में कितनी है, कौन कौन सी, ठीक है, लेकिन हमारे राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति तो कौन सी है, भील। लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, मीणा। तो प्रारंभ में शासक कौन थे, यहां पर मीणा थे। और लिख लीजिएगा, राज्य की सबसे बड़ी जनजाति, ढूंढाड़ के अंदर मीणा और मेवाड़ में भील, ठीक है। तो मीणा जो है वो आपके राज्य की क्या है, सबसे बड़ी जनजाति। तो प्रारंभ में यहां पर जो राजा थे वो कौन थे, मीणा। ये जो मीणा है, इन्हीं मीणाओं पर आक्रमण करना शुरू किया था बड़गुजरों ने। मीणाओं पर आक्रमण करना शुरू किसने किया था, बड़गुजरों, क्योंकि बड़गुजरों ने ही एक किला बनाया था। कौन सा, ऐसे मतलब बताना चाहते, बाकी इसको जरूरी नहीं है, आपके जहन में कुछ। दौसा का किला जो है वो किसने बनाया है, बड़गुजरों ने ही बनाया था। उसके बाद में वो धीरे 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 आगे बढ़ते गए और इन पर आक्रमण शुरू कर दिया था, मीणाओं पर। जब इन मीणाओं पर बड़गुजरों का आक्रमण हुआ, तब मीणाओं ने सोचा कि कोई ऐसी शक्ति आए जो हमें बचाए। जैसे हमारे इस पूरे भारत की यदि मैं बात करूं, तो इस भारत पर आप देखेंगे कि जो मराठा है, इन मराठाओं ने धीरे 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 सभी क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू किया था। आक्रमण नहीं करें इसके लिए इन्होंने दो प्रकार के स्पेशल कर लगाए थे, कभी आपने पढ़ा हो तो। एक का नाम है चौथकर, एक का नाम है सुरदेशमुखी कर। चौथकर सीधा सीधा था मराठों का, मराठे डायरेक्ट कहा करते थे कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी रियासत पर हम आक्रमण नहीं करें तो उसके बदले में आपको कर देना पड़ेगा। इसीलिए तो हमारे पूरे भारत के अंदर रियासतों में जितने भी राजा हुए हैं, उन्होंने एक ऐसी शक्ति को ढूंढा जो इनसे बचाए। भाई एक दिन की काम हुए कि उन्हें हरा ले, चलो आज आज है, अभी शाम तक है, निकल जाएगा, लेकिन रोज है वो तो। इसीलिए आपको पता हो तो आप संधियां पढ़ते हैं अंग्रेजों के साथ में, वो इनकी वजह से हुई थी। उसी प्रकार यहां पर जब मीणाओं पर बड़गुजरों का आक्रमण शुरू हुआ, तो मीणा एक ऐसी शक्ति ढूंढ रहे थे जो इनसे बचाएं, बड़गुजरों से। इसीलिए मीणाओं ने मीणाओं की सहायता के लिए, और मीणाओं की सहायता के लिए एक बंदा है जिसका नाम है तेजकरण, या इसी का नाम क्या है, दुल्हे राय, ये आता है। अब ये कौन है तेजकरण या दुल्हे राय, तो ये बंदा है नरवर का। ये कहां का है, नरवर, जो कि आपके एमपी में है। इस तेजकरण ने क्या किया कि मीणाओं की पूरी सहायता कर दी। मीणाओं ने सहायता मांगी, इन्होंने पूरी सहायता कर दी। इन्होंने कहा आपको चिंता ही नहीं करनी है, आपका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र पर कभी ये बड़गुजर आक्रमण नहीं करेंगे। इसके लिए इस तेजकरण ने क्या किया, इस तेजकरण ने 1137 ईस्वी में दौसा में बड़गुजरों को पराजित किया। और बड़गुजरों को पराजित करने के साथ ही, और इनको पराजित करने के साथ में याद रखिएगा, इसी तेजकरण ने कौन से वंश की स्थापना की थी, कछावा राजवंश की स्थापना की। यहां पर एक स्टोरी भी है, क्योंकि दौसा जो है ना वो देश में मिला है इनको। अब ससुराल पर आक्रमण हो तो दामाद को आना ही पड़ेगा जी। भाई आपको भी पता चले कि हाड़ा ने कोई ठोका दिया तो जाओ कुछ जाओ, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बोल ही नहीं रहे। इसका मतलब दुखी है, आपका साला सुंदर है, निम्न सुंदर साला है, परेशान है आप। तो इसके पीछे एक स्टोरी भी है। क्या हुआ, क्या हुआ, लिख लिया आपने, चलो।
कल नहीं, कल सुनाएंगे। अभी कौन सा कुछ हो गया, अभी कौन सा कोई रात में पूरा हो गया है ना? पहले कम से कम पढ़ने के लिए घर जाकर पढ़ो तो उतना मैटर होना चाहिए ना। कहानी होगा क्या, एक दिन बैठ के सारी सुना देंगे आपको। तो याद रखिएगा, इस तेजकर्ण या दुल्ले राय ने 1137 ईस्वी में दोसा के अंदर बड़ गुजरों को पराजित किया था और कछावा राजवंश की क्या कर दी थी, स्थापना। ये कछावा राजवंश की जो स्थापना है वो कहां पर हुई है, दोसा के अंदर। कहां पर हुई है, दोसा में। दोसा ही प्रथम राजधानी है। दूसरी राजधानी कौन सी है, जमुआ रामगढ़ है। तीसरी राजधानी कौन सी है, और चौथी राजधानी कौन सी है। ओके, अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, ऐसे पड़ोसी के साथ डिस्कशन नहीं करना है ना। हाँ? अरे कोई नहीं, अरे लिखो लिखो। अब एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे मैं, ताकि मुझे पता लगे कि आपने जो अभी तक पढ़ा है कितना क्या आपके कपाल खंड में गया है। देखो क्लास लंबी चलेगी, पहले कह देता हूं मैं आपको, 6 बजे तक लूंगा क्लास, ठीक है। क्योंकि सुबह वाला, सॉरी सुबह क्या, अभी 2 बजे लेट हुई थी ना, भरपाई करनी पड़ेगी ना आपकी, आपका किराया भी तो लगा है ना, इसलिए 6 बजे तक लेंगे, ठीक है। क्योंकि फिर होली आ जाएगी, होली को वैसे भी छुट्टियां हो जाएगी, वो तो अब देखो डायरेक्ट साहब जो करेंगे। हाँ, जो भी है, पर वो छुट्टी आ जाएगी तो कवर कर लेते हैं। आपके कोई अदर कोई जाते थोड़ी कहीं और। चलो लिख लिया, आगे लिख लिया। अब देखिए क्वेश्चन है आपके साथ, पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे। क्वेश्चन है, कछावा राजवंश का मूल स्थान है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोसा, ऑप्शन नंबर बी मांची, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी नरवर, ऑप्शन नंबर ई ढूंढाड़। प्रश्न को आराम से पढ़ो, फिर मैं एक एक बंदे से पूछूंगा, ठीक है। पड़ोसी के साथ डिस्कशन नहीं करना है, ध्यान रखें आप, ठीक है। नहीं नहीं, आपको नहीं आते तो कर सको। कछावा राजवंश का, हाँ जी बरसो, कौन सा करके आएंगे आप, उसमें क्या है, नोट्स रिवीजन करें एक बार। आपको ऐसा लग रहा है कि आप कॉपी में देखकर इसका आंसर निकालेंगे तो मैं सारा वापस रिवीजन करूंगा क्या। यस, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। डी, यस यस यस। का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, नरवर, ठीक है। नरवर से ही तो आया था ना बंदा, तो उसका मूल स्थान तो वही है ना। स्थापना तो यहाँ करी, पर बंदे ने किसने की। आप कहेंगे सर आपका गांव कौन सा है, तो आप जयपुर थोड़ी बताएंगे, जयपुर में तो आप पढ़ाई कर रहे हैं ना। बाकी आपने सही सोचा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं बताओ। चलिए तो ये लिख लो, नोट करके लिखो, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछना चाहेगा तो बहुत अच्छा बेहतरीन सा क्वेश्चन। लिख लिया, हेडिंग डाल दीजिए आप, नंबर 1 शासक। हेडिंग डालिएगा तेजकरण, ऑब्लिक करके लिखिएगा दुल्हे राय, तेजकरण या फिर दुल्हे राय, और ये पढ़ेंगे हम कल, ठीक है।